सच का साथ देगा वो हमेशा परेशानी में होगा, वो हमेशा तकलीफ में होगा। बस यही शायद हमारे पत्रकार दोस्तों के साथ अपनी बातें भी कहते हैं, जो न्यूज़ हम तक पहुंचाते हैं वो ऑथेंटिकली सारी चीज़ें सारी प्रूफ के साथ पहुंचाते हैं। उनके प्रूफ गलत तो होते ही नहीं। सोशल मीडिया के सभी पत्रकार डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं डरेंगे? आज आप ये देखिए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद इतने बड़े है नेता, उनको बिना बात के ही बिना प्रूफ के ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया। पत्रकार यूट्यूबर्स तो बहुत छोटी बात रह गई है आजकल उनके लिए, और सारी मीडिया तो उनकी जेब में है। क्यों सब्सक्राइब करें? पहले ही सारी मीडिया आप ही की है, आपका एक पर्सनल चैनल की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जो आप न्यूज़ चाहते हैं वो चलती है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चलती है। अब ये देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, बुरा काम करेंगे तो बुराई तो कहेंगे, हम अच्छा तो कहेंगे नहीं। हमें कोई खाने को नहीं दे रहा है, हम खुद अपना रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? आप हमें बता दीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं तो। अब जो वाकई में देशद्रोही हैं उनको तो आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ा दी हैं, बाहर विदेशों में पहुंचा दिया है। अब ये चीज़ अगर हम बोलेंगे तो ये तो हमें भी डर की बात है ना, कि हम अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दें, कल को पता चल रहा है हम ही अरेस्ट हो रहे हैं, हम पर ही कोई ना कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल आदमी जो भी है, आम आदमी, वो तो डरेगा ही। भाई देखिए, मैंने कोई सिंदूर नहीं लगाया है, मैंने कोई मंगलसूत्र नहीं पहना, इसका क्या मतलब है? मतलब आप किस चीज़ से जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को? अब इन्होंने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना है, तो इससे क्या मतलब हो गया? मैं प्लॉट हूँ आधा पार्शियल। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी सोच रखते हैं। महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या कह रही है, या आपकी परवरिश के ऊपर एक तरीके से सवाल उठ रहा है कि आपको किस तरीके की परवरिश। न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूबर चैनल पे कि उनकी जो रैली होनी थी वहाँ पर सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी बीजेपी की, और जहाँ कांग्रेस अपनी रैली कर रहा था वहाँ पूरी की पूरी सभा भरी हुई थी। ये तो खुद ही जाहिर हो रहा है कि अब जनता किसको चाह रही है। तभी तो आजकल बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि अपनी अपनी बेटियां संभाल लो, अपना अपना घर संभाल लो, क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हैं वो बेघर हैं, उनका खुद का परिवार नहीं है, उन्हें खुद का नहीं पता कि औलाद कैसे पाली जाती है, घर कैसे चलता है। लेकिन जो माहौल क्रिएट किया हुआ है वो एक हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है। ये इनका एक एजेंडा हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। इनके पास कोई और मोटिव ही नहीं है इलेक्शन के अलावा, कि हम इसके अलावा किसी और बात पे, मुद्दे पे बात करें। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी गंदगी बढ़ गई है, इतना कूड़ा हो गया है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आजकल जो युवा है वो बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये तो बताइए। हर कोई ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे ये तो हिंदू राष्ट्र है ही ऑटोमेटिकली। आप ये देख लीजिए, मुस्लिम की आबादी कितनी है? 80% तो यहाँ पर, बल्कि 85% नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, ओनली 50% यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। उसमें भी आप लोगों को ये डर है कि मुस्लिम आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कैसे हावी हो जाएंगे? इतना ताकतवर हो गया है मुसलमान, बहुत अच्छी बात। ऐसी चल रही है, जो इस टाइम सच्चाई, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है वो दूसरों तक पहुंचाएगा तो उसके घर ईडी सीबीआई सब पहुंच जाएंगे। आज की सरकार जो है सच्चाई मीडिया के थ्रू आगे तक आने ही नहीं दे रही है। जितने भी बड़े बड़े आप न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, सभी के ऊपर कुछ अलग ही आपको नज़र आएगा कि क्या चल रहा है, और जो दुनिया में चल रहा है, एक्चुअल में हो रहा है, वो कोई भी नहीं दिखा रहा है। जो दिखा रहे हैं वो यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, जो हमें ग्राउंड लेवल की सच्चाई हम तक पहुँचा रहे हैं। तो उनको, दुनिया को, और जितने भी भारतीय हैं जो बाहर भी रहते हैं, उन सबको इन सब सच्चाइयों से रूबरू आप लोग करवा रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर अटैक होना तो बनता ही है ना, कि आप सच्चाई क्यों बता रहे हैं? जो हम छुपा रहे हैं वो आप लोग क्यों बता रहे हैं? जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या कहेंगे? हमेशा जनता समर्थन में, आप क्या कहेंगे? जो सच का साथ देगा वो हमेशा परेशानी में होगा, वो हमेशा तकलीफ में होगा। बस यही शायद हमारे पत्रकार दोस्तों के साथ हो रहा है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा को वो अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया, तो क्या कहेंगे अभिषेक शर्मा को? अब देखिए, वो भी एकदम सारी जो अपनी बातें भी कहते हैं, जो न्यूज़ हम तक पहुंचाते हैं वो ऑथेंटिकली सारी चीज़ें सारी प्रूफ के साथ पहुंचाते हैं। उनके प्रूफ गलत तो होते ही नहीं है। वो जो भी आपको न्यूज़ देंगे, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे, उनके पास डाटा होता है, सब चीज़ें वो पहले अपने आप जस्टिफाई करते हैं, फिर हम तक वो पहुँचाते हैं। तो वो गलत कहाँ से हुए? फंडिंग के बड़े आरोप लगे। आप कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आती है, जो यहाँ की फंडिंग है उसी का कुछ ढंग से आप नहीं बता पा रहे हैं कि वो फंडिंग जा कहाँ रही है। पहले आप ये भी तो चीज़ बताइए ना, जितना आपने फंड ले लिया, जितना आपने बाहर देशों से उधार ले लिया, उन सब का क्या हो रहा है? कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? कौन सी चीज़ें आज आपकी जो आपने सरकार बनाई है उसके अंतर्गत जो आपके कार्य बनते हैं, जो आपके काम हैं, जिन कारणों से आप चयन करके आप आज नियुक्त हुए हैं, उन चीज़ों का आपने फुलफिल कर दिया है क्या? सोशल मीडिया के सभी पत्रकार डरे हुए हैं, क्या कहेंगे?
क्यों नहीं डरेंगे? आज आप ये देखिए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद इतने बड़े हैं नेता, उनको बिना बात के ही बिना प्रूफ के ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया। पत्रकार यूट्यूबर्स तो बहुत छोटी बात रह गई है आजकल उनके लिए, और सारी मीडिया तो उनकी जेब में है। जिस तरह से मोदी जी यूट्यूब पे आकर कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या कहेंगे? क्यों सब्सक्राइब करें? पहले ही सारी मीडिया आप ही की है, आपका एक पर्सनल चैनल की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जो आप न्यूज़ चाहते हैं वो चलती है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चलती है। नहीं, कहा जाता है कि सोशल मीडिया जितने भी है, चाहे अजीम हुए, रवीश कुमार हुए, अभिषेक शर्मा या अन्य सभी पत्रकार, वो अब मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब ये देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, बुरा काम करेंगे तो बुराई तो कहेंगे, हम अच्छा तो कहेंगे नहीं। हमें कोई खाने को नहीं दे रहा है, हम खुद अपना रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? आप हमें बता दीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छी तारीफ करेंगे, अगर आप हमारा बुरा कर रहे हैं। देशद्रोही का काम करता है लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो देशद्रोही का काम करते हैं, आरोप गंभीर लग रहे हैं। अब देशद्रोही तो किस उस पे कह सकते हैं? अब जो वाकई में देशद्रोही है उनको तो आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ा दी हैं, बाहर विदेशों में पहुंचा दिया है। अब ये चीज़ अगर हम बोलेंगे तो ये तो हमें भी डर की बात है ना, कि हम अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दें, कल को पता चल रहा है हम ही अरेस्ट हो रहे हैं, हम पर ही कोई ना कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल आदमी जो भी है, आम आदमी, वो तो डरेगा ही। महिलाएं खुश है, महिलाएं खुश है, दे दीजिए ना, आरक्षण दे दीजिए, पास कराइए। इसी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें उसको आरक्षण दे दीजिए, देखते हैं कितने खुश है। 33% आरक्षण तो पास हो गए, इस चुनाव के लिए तो नहीं हुआ ना। नहीं तो ये 33% कब लागू होगा? इस जन्म में या जब हम मर जाएंगे, अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तब? नहीं कह तो कि अधूरे काम पूरे हो जाएंगे 2024 के बाद, मौका तो दीजिए। अरे सर, अब 3 महीना बचा है, पहले जो है उसको पूरा कर दें, बाकी 24 के बाद जो होगा देखा जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है, कह रहे हैं फिर से 5 राज्यों में मोदी जी सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इसके लिए क्या कह सकते हैं भाई? जहाँ पर इन्होंने चुनाव कराने हैं वहाँ का माहौल देख लीजिए किस तरीके का बना हुआ है। वहाँ पर अगर आप आम जनता से बात करेंगे, उनके अपने विचार हैं कि वो किसको चाहते हैं, अगली सरकार किसकी आनी चाहिए। अभी मैंने देखा था एक न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूबर चैनल पे कि उनकी जो रैली होनी थी वहाँ पर सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी बीजेपी की, और जहाँ कांग्रेस अपनी रैली कर रहा था वहाँ पूरी की पूरी सभा भरी हुई थी। ये तो खुद ही जाहिर हो रहा है कि अब जनता किसको चाह रही है, कि अब कौन सी सरकार बने, कौन आए। जिस तरह से रवीश कुमार एनडीटीवी में थे तो एनडीटीवी बिक चुकी है, और रवीश कुमार अब सोशल चैनल पे है तो भी उस पे आरोप गंभीर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जो सच्चाई बोलेगा उस पे तो आरोप लगेंगे ही ना, और जो सच्चाई बोल रहा है तो उसको बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी कर लीजिए। इजराइल का सपोर्ट किया मोदी जी, जिस तरह से अच्छा, इजराइल का सपोर्ट तो वो जाहिर सी बात है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में ही मुस्लिम जो है वो कितना सेफ है, कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड है पूर्णिमा, नॉन मुस्लिम है, मेरे साथ है, देख लिया, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो माहौल क्रिएट किया हुआ है वो एक हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है। ये इनका एक एजेंडा हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। इनके पास कोई और मोटिव ही नहीं है इलेक्शन के अलावा कि हम इसके अलावा किसी और बात पे, मुद्दे पे बात करें। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी गंदगी बढ़ गई है, इतना कूड़ा हो गया है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। आजकल जो युवा है वो बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? ना कोई पत्रकार गया, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं सारे इजराइल तो बड़ी जल्दी पहुंच गए हैं, क्यों नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर? जिस तरह से न्यूज क्लिक पे हम ये पत्रकार को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उनके समर्थन में जनता उतर रही सड़कों पर, क्या कहेंगे? क्यों नहीं उतरेगी? जो सही होगा उसका साथ दिया जाएगा, जो गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। जनता तो उतरने पे ही है अब, क्योंकि जनता का जो काम है वो ना, कहते हैं ना कि सर से ऊपर पानी हो गया, ये सर से ऊपर पानी हो गया। इसलिए आज हमें खुद ही अपने कामों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, एक मिडिल क्लास आदमी से पूछिए कैसे घर चलता है। 2 रुपए किलो दालें भले आती हैं, ऐसा होता है कहीं? हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आप मुझे ये तो बताइए। हर कोई ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे ये तो हिंदू राष्ट्र है ही ऑटोमेटिकली। आप ये देख लीजिए मुस्लिम की आबादी कितनी है, 80% तो यहाँ पर, बल्कि 85% नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, ओनली 50% यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। उसमें भी आप लोगों को ये डर है कि मुस्लिम आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। कैसे हावी हो जाएंगे? इतना ताकतवर हो गया है मुसलमान, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है मैम, क्या कहेंगे? संदेश अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये बताइए, राम मंदिर आप जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके बच्चे हैं उनको क्या मिल रहा है? वहाँ पे माथा टेक कर आना, प्रसाद चढ़ाना, या फिर आप उसकी जगह पर एक कॉलेज बनाते जो वो एजुकेशन लेते, और ऐसे और ज़्यादा फिर वो डॉक्टर्स भी बनते, इंजीनियर्स भी बनते, जो हमारे देश के लिए कल का भविष्य है वो आगे बढ़ता, तो देश खुद ही तरक्की करता। लेकिन राम मंदिर से क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो पहले ही मंदिर है। सबका साथ सबका विकास, विकास मोदी जी का विकास हो रहा होगा।
हमारा तो कोई विकास नहीं हो रहा है। सिलेंडर के रेट आप पहले बढ़ा दीजिए, 1500 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए और उसमें फिर घटा दीजिए कि 200 रुपये हमने कम कर दिए, भैया रेट कम हो गया। ऐसे कौन सी राजनीति भैया? इतना कैलकुलेशन तो हमें भी आता है, इतना पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतना कैलकुलेशन आता है कि आप पहले बढ़ा दीजिए फिर उसे कम कर दीजिए। सस्ते तो हो गए, महिला को खुश होना चाहिए, गैस सिलेंडर बहुत सस्ता हो गया, तभी तो हमने गैस सिलेंडर लेना बंद कर दिया, गैस पाइपलाइन पे आ गए हैं। अब उसके भी रेट बढ़ा देंगे, सुन लिया है तो। अच्छा, तो संदेश क्या होगा? कह रहे हैं अब की बार 400 पार 2024 में। 400 पार भी करिए, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं आप 1000 पार करिए, लेकिन किस मुद्दे पे आप आते हैं, किन चीज़ों पर आते हैं, इन चीज़ों का भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है मोदी आए, योगी आए, कोई भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आए वो देश के हित के लिए आए, महिलाओं के हित के लिए आए, बच्चों के लिए हित के लिए आए, युवाओं के हित के लिए आए। जो भी हो देश की भलाई के लिए होना चाहिए। ना आप यहाँ पर किसी चीज़ को बांटे, ना धर्म के ऊपर बांटे, ना किसी आप कलर के ऊपर बांटे, आप किसी चीज़ के ऊपर बांटे नहीं। यहाँ पर बांटे तो किस लिए कि हाँ इसने अच्छी पढ़ाई करी है तो वेल एंड गुड, आप इस पोस्ट के लिए जाइए, आपने ये अच्छा काम किया है तो वेल एंड गुड, आप इस पे जाइए। ये नहीं कि नहीं तुम मुसलमान हो तुम इधर नहीं जाओगे, तुम हिंदू हो तुम उधर जाओ। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मोदी जी सपोर्ट करके देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब देखिए सपोर्ट उन्हें किसे करना चाहिए? सपोर्ट तो उन्हें उनका करना चाहिए जो सही है, जो गलत है उसका सपोर्ट करके क्या मिलेगा? तो क्या 2024 में फिर से आएंगे मोदी जी? मुझे तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि ना आए तो ही बेहतर है, लेकिन आते हैं तो जो जिस मुद्दों के लिए आए उन मुद्दों को फुलफिल कर दें। क्या तो है कि गरीब माँ का बेटा सड़कों पे सोए थे तो सफर जिंदगी। तभी तो आजकल बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि अपनी अपनी बेटियां संभाल लो, अपना अपना घर संभाल लो, क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हैं वो बेघर हैं, उनका खुद का परिवार नहीं है, उन्हें खुद का नहीं पता कि औलाद कैसे पाली जाती है, घर कैसे चलता है। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि वो देश का विकास करेंगे, कहाँ है विकास? सारे बेरोजगार पड़े हैं। अच्छी खासी ये पढ़ी लिखी लेडी है, इसके पास जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करी है तो सैलरी नहीं है, तो कहाँ अच्छे दिन हैं, कब आएंगे? चांद पे भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। बना दीजिए। बहुत अरे अच्छी चांद पे मोदी जी नहीं, हमारे इसरो साइंटिस्ट पहुंचे हैं जिन्होंने रात दिन करके पढ़ाई की है, यहाँ तक आए हैं और लगन तक मेहनत तक की है। ठीक है, तो सलाम है उन इसरो साइंटिस्ट का जिन्होंने हमें चांद तक पहुंचाया। जो महिला मंगलसूत्र में तो खाली प्लॉट है, क्या कहेंगे? भैया प्लॉट तो वैसे बहुत खाली पड़े रहते हैं, सब सरकारी होते हैं जो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं। भाई देखिए मैंने कोई सिंदूर नहीं लगाया है, मैंने कोई मंगलसूत्र नहीं पहना, इसका क्या मतलब है? मतलब आप किस चीज़ से जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को? अब इन्होंने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना है तो इससे क्या मतलब हो गया? मैं प्लॉट हूँ आधा पार्शियल। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी सोच रखते हैं, महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या कह रही है। ये आपकी परवरिश के ऊपर एक तरीके से सवाल उठ रहा है कि आपको किस तरीके की परवरिश